भारत लगातार हिंद महासागर में अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत करने में जुटा हुआ है और इसका सबसे बड़ा कारण है चीन, जो कि समंदर में भी अपनी विस्तारवादी नीति को अपनाए हुए है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर खाड़ी देशों तक और श्रीलंका के हामनटोटा से लेकर हिंद महासागर तक, यहाँ तक कि म्यांमार, मालदीव और बांग्लादेश तक में चीनी नौसेना की मौजूदगी है। इसीलिए भारत चाहता है कि चीन अगर इस क्षेत्र में अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ा रहा है तो भारत अपनी नौसेना को इतना ताकतवर बना ले कि चीन को वहीं पर रोका जा सके, उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। पिछले कुछ दशकों में चीन ने जिस तरह से हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को बढ़ाया है, उससे खतरा भी बढ़ गया है। हिंद महासागर में किसी भी समय चीनी नौसेना के 6 से 8 पोत मौजूद रहते हैं। हालांकि चीन को भी पता है कि उसकी हद कहां तक है। 28 फरवरी को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने साफ साफ लफ्जों में कहा था कि चीन पिछले कुछ दशकों में हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाता जा रहा है और उसकी सेना के 6 से 8 पोत किसी भी समय वहां मौजूद रहते हैं। लेकिन भारत हद निर्धारित करना जानता है, जो आधी से अधिक लड़ाई जीतने के बराबर है। हिंद महासागर भारत के लिए कितना अहम है, ये समझने की जरूरत है। दरअसल भारत का 95% व्यापार हिंद महासागर क्षेत्र से होकर गुजरता है और यहाँ चीनी नौसेना की बढ़ती मौजूदगी ने भारत के लिए चुनौतियां भी बढ़ा दी हैं। लिहाजा भारत अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी नेवी को ताकतवर बनाने पर सबसे अधिक ध्यान दे रहा है। इंडियन ओशन हमारे देश के लिए, इंडिया के लिए वो महत्व रखता है जो हमारा रिलीजन रखता है, हमारी फ्रीडम रखता है, हमारी अपने आप को दुनिया के अंदर मार्क बनाने के लिए रखता है। अगर मैं आपको मोटे तौर पर समझाने की कोशिश करूं, 20%, 1/5 ऑफ द टोटल ओशन ऑफ द वर्ल्ड वो है इंडियन ओशन। 80% जो एक्सटर्नल ट्रेड इंडिया का होता है वो इसके थ्रू होता है। 90% ऑयल एंड एनर्जी ट्रेड इसके थ्रू होता है। 70% वर्ल्ड के जो कंटेनर्स हैं इसके थ्रू पास होते हैं। मैरीटाइम ट्रेड वॉल्यूम जो है और ये उसके लिए जो रूट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, इसको फिनोमिनल इंपॉर्टेंट माना जाता है। कमर्शियल और नॉन कमर्शियल पूरा ट्रेड इसमें होता है। मैं कहूंगा टू द एक्सटेंट फिशिंग और टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वैश्विक हालात और दुश्मन की चुनौतियों को देखते हुए भारत अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी तो कर ही रहा है, साथ ही आत्मनिर्भर भारत को भी धार दे रहा है। देश का रक्षा बजट 2013-14 में 2,53,346 करोड़ था, जो साल 2024-25 में 6,21,940 करोड़ तक पहुंच गया। रक्षा बजट के आंकड़ों को देखकर समझा जा सकता है कि देश की रक्षा क्षमताओं में कितनी मजबूती आई है। वित्त वर्ष 2023-24 में देश का घरेलू रक्षा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। साल 2014-15 के 46,429 करोड़ रुपए में इसमें करीब 174% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। भारत का लक्ष्य 2029 तक रक्षा उत्पादन में 3 लाख करोड़ तक पहुंचना है, ताकि हम वैश्विक रक्षा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में स्थापित हो सके। साल 2004 से 2014 तक देश का रक्षा निर्यात 4,312 करोड़ रुपए का था। वहीं साल 2014 से 2024 तक रक्षा निर्यात 88,319 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी कि पिछले 10 साल में 21 गुना की बढ़ोतरी। दुनिया भारतीय हथियारों की ताकत और तकनीक की मुरीद हो रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है भरोसा, जो चीन के हथियारों पर नहीं है। वहीं लागत के मामले में भी ये अमेरिका और रूस जैसे देशों से कम है। भारत जिन हथियारों को दूसरे देशों को बेच रहा है, उनमें सबसे ज्यादा 61% युद्धपोत हैं, 20% लड़ाकू विमान, 14% सेंसर्स और 2.9% बख्तरबंद गाड़ियां, 1.1% तोप, 0.9% मिसाइल्स और 0.1% इंजन शामिल हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय दुनिया के 42 से ज्यादा देश भारत से आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, गोला बारूद, बॉडी आर्मर्स और तेजस जैसे लड़ाकू विमान खरीदने के लिए डील कर रहे हैं। मेक इन इंडिया मिशन और नीति सुधारों के जरिए भारत ने घरेलू उत्पाद को बढ़ावा दिया, वहीं विदेशी खरीद पर निर्भरता कम की, जिससे भारत का डिफेंस सेक्टर मजबूत होता जा रहा है। पूरी दुनिया में ये होड़ लगी हुई है कि कौन कितना तेज जाएगा, और जो इसमें पीछे रह गया वो कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएगा। मुझे लगता है कि मेक इन इंडिया इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसके द्वारा हम अपनी वर्ल्ड स्टैंडिंग को बढ़ाते हैं, अपनी डिफेंस फोर्सेस को एक अव्वल दर्जे पर लेकर जाते हैं। इसके द्वारा हम अपना पैसा बचाते हैं। हम इसके द्वारा जब हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी तरह के सिस्टम्स को, तो उसमें हम पैसा कमाते हैं। और बड़ी बात, जब आप इस तरह के काम करते हैं मेक इन इंडिया द्वारा, तो आप अपने को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक न केवल असेंशियल चीज है, पर ज्यादा बड़ी बात ये भी होगी कि यस, ये अपने आप में हमारी जरूरत के अलावा हमारा मान है, अभिमान है, स्वाभिमान है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत अब 100 से ज्यादा देशों को अपना रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। भारत का टारगेट है कि वो साल 2029 तक अपने डिफेंस एक्सपोर्ट रक्षा को बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए तक ले जाए। अगर एम आप जब तक आसमान की तरफ देखकर नहीं करेंगे तो आप कभी वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। मुझे लगता है अगर एक स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हमने तकरीबन मेरे ख्याल 21,000 करोड़ रुपए का पिछले साल ट्रेड किया है। थोड़ा बहुत कम शॉर्ट रह गया होगा, बट अपने आप में ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इसे हमने सक्सेसफुल अचीव किया। आज अगर हम देख रहे हैं, हमने इवन टारगेट 25 का 25,000 करोड़ का रखा है। सो ओवरऑल अगर आप देखें, जब तक आप अपने आप को आगे नहीं देखेंगे, 50,000 करोड़ की तरफ नहीं देखेंगे, तो आप 35 कैसे कर लेंगे। मैं कहता हूं कि देश के अंदर एक ये जुनून आता है जब आप टारगेट हाई रखते हैं और उसको अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उसके लिए आप प्रायोरिटी नंबर 1 रखते हैं। देश तभी हर सेक्शंस में इंप्रूव होगा, डेवलप होगा, बढ़ेगा, जब आप एम हायर करें। 2025 की शुरुआत में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया था कि ये साल एयर ऑफ रिफॉर्म पर फोकस होगा।